दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब भी केंद्र सरकार आम बजट पेश करती है तो नौकरी पेशा और इनकम टैक्स पेयर्स की नजर इस बात पर रहती है कि सरकार इनकम टैक्स में क्या छूट देती है, इनकम टैक्स के स्लैब में क्या बदलाव करती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है और आम बजट में नई टैक्स रेजिम के टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। तो ये ऐलान क्या है और उस ऐलान से नौकरी पेशा और इनकम टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान नए टैक्स रेजिम के तहत जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है वो इस प्रकार है। 3 लाख रुपए तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए तक सालाना आय पर 5% टैक्स। 7 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक सालाना आय पर 10% टैक्स। 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 15% टैक्स। 12 लाख से 15 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20% टैक्स और 15 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30% टैक्स। न्यू टैक्स रिजिम में बजट ऐलान के पहले से लागू मौजूदा टैक्स स्लैब इस प्रकार है। 3 लाख रुपए तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं। 3 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5% टैक्स। 6 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 10% टैक्स। 9 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 15% टैक्स। 12 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20% टैक्स और 15 लाख रुपए या उससे अधिक की सालाना आय पर 30% टैक्स। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नए रिजिम में सिर्फ टैक्स स्लैब में ही बदलाव किया गया है, बल्कि जो लोग नए रिजिम अपनाएंगे उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ पहले से अधिक हो गया है। यह स्टैंडर्ड डिडक्शन मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है, यानी सीधा सीधा 25,000 रुपए का फायदा। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को भी 15,000 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के बाद नई कर व्यवस्था के तहत किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में साल भर में 17,500 रुपए की बचत होगी। यानी इस बजट में मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा लोगों को साल भर में 17,500 रुपए की सौगात दी है बचत के तौर पर। पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, टैक्स स्लैब को जस का तस रखा गया है। साथ ही इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी पहले की तरह ही 50,000 रुपए रहने दिया गया है, 75,000 नहीं किया गया है, जैसा कि नए टैक्स रिजिम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 50,000 से 75,000 किया गया है उस तरह से। दोस्तों, इन सभी बदलावों की वजह से उन टैक्स पेयर्स को लाभ होगा जो नई टैक्स रिजिम को अपनाएंगे। यह भी संभव है कि जिन करदाताओं को अब तक पुरानी टैक्स रिजिम फायदेमंद लग रही है, उनमें भी कुछ लोगों को नए स्लैब के ऐलान के बाद नई रिजिम बेहतर नजर आने लगे। दोस्तों, टैक्स व्यवस्था को समझना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल काम होता है, इसलिए अगर आप टैक्स को लेकर कुछ उलझन में हैं तो किसी भरोसेमंद सीए या टैक्स सलाहकार से जरूर बात कीजिए। तो बी यूर मनी मैनेजर में आज इतना ही। मोदी सरकार के इस बजट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।